ध्वनि की बर्थडे पार्टी में दिग्विजय ने रानी को प्रपोज किया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन, हर एक संवाद और हर एक खुलासा एक नए भूचाल की तरह सामने आ रहा है। ध्वनि अब बड़ी हो चुकी है और गांधी कुंज में उसका जन्मदिन पूरे धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पर इस जश्न के हर रंगीन गुब्बारे के पीछे छुपा है कोई काला राज। हर हंसी के पीछे छिपा है कोई दर्द और हर रिश्ते के पीछे एक गहरी साजिश। ध्वनि की बर्थडे पार्टी में पूरा परिवार, पुराने दोस्त और कुछ अनजान चेहरे भी मौजूद हैं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन कोई भी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे आंसू नहीं देख पा रहा। जैसे ही केक कटने का वक्त आता है, अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं और एक वीडियो प्रोजेक्टर ऑन होता है। उस वीडियो में रानी को किसी कमरे में कैद दिखाया जाता है। वह चीख रही है, चिल्ला रही है। तभी एक आवाज आती है, अगर सच बाहर आया तो अगली सुबह यह चेहरा किसी को नहीं दिखेगा। सब घबरा जाते हैं। दिग्विजय चौंक जाता है। लेकिन तभी रानी स्टेज पर आती है, जिंदा और सुरक्षित। वह कहती है, यह वीडियो पुराना है। वह वक्त जब मुझे पहली बार धमकी दी गई थी कि मैं इस घर से चली जाऊं, वरना मेरी बेटी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। और मैंने वह किया जो एक माँ कर सकती थी, चुपचाप चली गई। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। दिग्विजय को अब समझ आता है कि रानी ने कभी विश्वासघात नहीं किया, बल्कि त्याग किया। लेकिन तभी रानी दूसरा बम गिराती है। ध्वनि सिर्फ आरव की बेटी नहीं है, बल्कि ध्वनि जुड़वा है और उसकी बहन अभी भी जिंदा है, पर कहीं और, किसी और के साथ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। रानी कहती है, जब मैं हॉस्पिटल में थी, किसी ने मेरी एक बेटी को चुरा लिया था। मैं समझ नहीं पाई कि कौन, पर अब पता चला है। वह कोई और नहीं बल्कि अनीशा थी। अब तक शांत खड़ी अनीशा गुस्से में चीख पड़ती है, हाँ, मैंने किया था ये सब, क्योंकि मैं रानी को हर हाल में इस घर से दूर करना चाहती थी। मैं जानती थी, जब तक उसकी एक बेटी गायब है, वह खुद कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और दिग्विजय उससे कभी प्यार नहीं करेगा। तभी पुलिस पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वे अनीशा को गिरफ्तार कर पाते, एक गोली चलती है। आरव, जो चुपचाप अनीशा की बातों को सुन रहा था, अनीशा की तरफ भागता है। लेकिन गोली रानी को लगती है। पूरा हॉल चीख पड़ता है। ध्वनि अपनी माँ के पास दौड़ती है, मम्मा, उठो मम्मा। दिग्विजय और आरव मिलकर रानी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रानी की हालत नाजुक होती है, लेकिन ऑपरेशन से पहले वह दिग्विजय का हाथ पकड़कर कहती है, अगर मैं ना बची तो हमारी बेटी को मेरी जुड़वा बेटी से जरूर मिलवाना। कट टू हॉस्पिटल के बाहर एक और चौंकाने वाला दृश्य। एक लड़की, जो बिल्कुल ध्वनि की तरह दिखती है, एक और शहर के अनाथालय में बैठी होती है। उसके हाथ में वही रिंग होती है जो रानी की थी। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है। ध्वनि की बर्थडे पार्टी में दिग्विजय ने रानी को प्रपोज किया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन, हर एक संवाद और हर एक खुलासा एक नए भूचाल की तरह सामने आ रहा है। ध्वनि अब बड़ी हो चुकी है और गांधी कुंज में उसका जन्मदिन पूरे धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। पर इस जश्न के हर रंगीन गुब्बारे के पीछे छुपा है कोई काला राज। हर हंसी के पीछे छिपा है कोई दर्द और हर रिश्ते के पीछे एक गहरी साजिश। ध्वनि की बर्थडे पार्टी में पूरा परिवार, पुराने दोस्त और कुछ अनजान चेहरे भी मौजूद हैं। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है,
लेकिन कोई भी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे आंसू नहीं देख पा रहा। जैसे ही केक कटने का वक्त आता है, अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं और एक वीडियो प्रोजेक्टर ऑन होता है। उस वीडियो में रानी को किसी कमरे में कैद दिखाया जाता है। वह चीख रही है, चिल्ला रही है। तभी एक आवाज आती है, अगर सच बाहर आया तो अगली सुबह यह चेहरा किसी को नहीं दिखेगा। सब घबरा जाते हैं। दिग्विजय चौंक जाता है। लेकिन तभी रानी स्टेज पर आती है, जिंदा और सुरक्षित। वह कहती है, यह वीडियो पुराना है। वह वक्त जब मुझे पहली बार धमकी दी गई थी कि मैं इस घर से चली जाऊं, वरना मेरी बेटी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। और मैंने वह किया जो एक माँ कर सकती थी, चुपचाप चली गई। यह सुनते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। दिग्विजय को अब समझ आता है कि रानी ने कभी विश्वासघात नहीं किया, बल्कि त्याग किया। लेकिन तभी रानी दूसरा बम गिराती है। ध्वनि सिर्फ आरव की बेटी नहीं है, बल्कि ध्वनि जुड़वा है और उसकी बहन अभी भी जिंदा है, पर कहीं और, किसी और के साथ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। रानी कहती है, जब मैं हॉस्पिटल में थी, किसी ने मेरी एक बेटी को चुरा लिया था। मैं समझ नहीं पाई कि कौन, पर अब पता चला है। वह कोई और नहीं बल्कि अनीशा थी। अब तक शांत खड़ी अनीशा गुस्से में चीख पड़ती है, हाँ, मैंने किया था ये सब, क्योंकि मैं रानी को हर हाल में इस घर से दूर करना चाहती थी। मैं जानती थी, जब तक उसकी एक बेटी गायब है, वह खुद कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और दिग्विजय उससे कभी प्यार नहीं करेगा। तभी पुलिस पहुंचती है। लेकिन इससे पहले कि वे अनीशा को गिरफ्तार कर पाते, एक गोली चलती है। आरव, जो चुपचाप अनीशा की बातों को सुन रहा था, अनीशा की तरफ भागता है। लेकिन गोली रानी को लगती है। पूरा हॉल चीख पड़ता है। ध्वनि अपनी माँ के पास दौड़ती है, मम्मा, उठो मम्मा। दिग्विजय और आरव मिलकर रानी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रानी की हालत नाजुक होती है, लेकिन ऑपरेशन से पहले वह दिग्विजय का हाथ पकड़कर कहती है, अगर मैं ना बची तो हमारी बेटी को मेरी जुड़वा बेटी से जरूर मिलवाना। कट टू हॉस्पिटल के बाहर एक और चौंकाने वाला दृश्य। एक लड़की, जो बिल्कुल ध्वनि की तरह दिखती है, एक और शहर के अनाथालय में बैठी होती है। उसके हाथ में वही रिंग होती है जो रानी की थी। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है,